वाराणसी कैंट स्टेशन पर फिल्म स्टाइल में 35 लाख का हवाला पकड़ा गया। 1 लाख रुपए के नोट से होता था लेन देन। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जीआरपी ने हवाला रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए एक एजेंट को 35 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। यह रकम एक बैग में छुपाकर ट्रेन के जरिए बिहार ले जाई जा रही थी। पूरी कार्रवाई न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि इसके पीछे का तरीका बिल्कुल किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसा निकला। जीआरपी के मुताबिक हवाला कारोबार में जिस तरीके से कोडवर्ड और मार्किंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वह बेहद चौंकाने वाला था। 1 रुपए के नोट की सीरीज और नंबर के आधार पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता था। यही नोट बाद में डील की पुष्टि में टोकन के तौर पर इस्तेमाल होता था। इससे न तो कोई डिजिटल ट्रेस रहता था और न ही कोई दस्तावेजी सबूत। जीआरपी को पहले से इनपुट मिला था कि हवाला के जरिए बड़ी राशि बिहार भेजी जा रही है। शनिवार सुबह एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा गया तो तेजस एक्सप्रेस से पटना जाने वाला था। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक बैग से गड्डियों में बंधे 500 और 2000 के नोट बरामद हुए, जिनकी कुल राशि 35 लाख रुपए थी। इनकम टैक्स विभाग की सक्रियता सामने आई। मौके पर इनकम टैक्स विभाग की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने बरामद रकम की निगरानी और गिनती करना शुरू की। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए एजेंट ने बताया कि वह सिर्फ एक कुरियर है और यह रकम वाराणसी से पटना के लिए हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी जा रही थी, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हवाला नेटवर्क में 10 से ज्यादा एजेंट शामिल हैं। कोडवर्ड्स और नकली दस्तावेजों से पहचान छिपाई जाती है। लेन देन पूरी तरह नकदी आधारित होता है ताकि कोई डिजिटल ट्रेस न हो। छोटी रकम को कई ट्रिप्स में भेजा जाता है ताकि संदेह न हो। जीआरपी और इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई के बाद वाराणसी में हवाला नेटवर्क पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यह मामला न केवल हवाला नेटवर्क की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह पारंपरिक तरीकों से जरिए आज भी करोड़ों का काला धन एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजा जा रहा है, वो भी कानून को चकमा देकर। यह जांच अब इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम को सौंपे जाने की संभावना है। क्या है? ये एसएचओ जीआरपी कैंट राजोल नागर, उनकी टीम व आरपीएफ के द्वारा रात्रि में जो है सावन माह त्यौहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान ओल्ड एफओबी से एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू शर्मा था, उसको जो है संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसके लिए गए ट्राली बैग से ये कुल 35 लाख रुपए बरामद हुए। ये कहाँ लेकर जा रहे थे 35 लाख रुपए, और ये कैसे पैसे हैं? कुछ पूछताछ में पता चला? ये पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पैसा ये बनारस से लेकर के सासाराम के लिए जा रहे थे। तो कुछ कागजात दिखा पाए सर? नहीं, ये इसको रखने इतना पैसा रखने और ले जाने के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए हैं। इनकम टैक्स की टीम आ गई है, वो इनसे विस्तृत पूछताछ की कर रही है। कुछ जानकारी मिला किसका पैसा है, इसको लेकर जाने वाले थे, और कैसे इनको इतना पैसा मिला? अभी तक तो जो हम लोगों की प्रथम दृष्टया पूछताछ है उससे ये प्रतीत होता है कि ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और ये पैसा इनको इनके द्वारा ये बताया गया है कि 3 एजेंटों से प्राप्त हुआ है और इनके पास से कुछ 1 रुपए की नोट मिली हुई है। ये टोकन के रूप में काम करता था और ये टोकन वो उसको देते थे और वो इनको उसी हिसाब से पैसा दिया करता था। तो इनकी आंखा का पता चला कुछ? हाँ, इसके संबंध में जानकारी लगी है और उस पर पूछताछ करके आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स द्वारा और जीआरपी द्वारा की जाएगी।